Every scene of life is a decision. डिसीजन कोई ऐसे सिर्फ बड़े बड़े नहीं होते हैं, ये करना है कि नहीं करना है, ये बनना है कि नहीं बनना है, ऐसे नहीं। वो तो बड़े बड़े तो कभी कभी होते हैं डिसीजन, लेकिन छोटे छोटे डिसीजन तो हम जीवन के हर सीन में ले रहे हैं। एवरी स्टेप इज अ डिसीजन, एवरी स्टेप इज अ डिसीजन, एवरी सीन इज अ डिसीजन। तो ये डिसीजन लेने वाली शक्ति कौन है? और वो शक्ति अगर पावरफुल होगी तो डिसीजन राइट निकलेंगे, और अगर वो शक्ति कमजोर हो जाएगी तो डिसीजन राइट नहीं निकलेंगे। और हर डिसीजन जो हम लेते हैं वो हमारा कर्म बनता है, और हमारा कर्म हमारा भाग्य बनता है। तो अगर मेरा डिसीजन राइट नहीं निकला, इट्स नो मोर जस्ट अबाउट डिसीजन, इट्स अबाउट माई डेस्टिनी, राइट? So, हर डिसीजन कर्म में आएगा, और हर कर्म का कॉन्सिक्वेंस होगा, कॉन्सिक्वेंस इज इक्वल टू माई डेस्टिनी। तो डिसीजन एक्यूरेट होना कितना कितना, तो किस किसने इंट्यूटिवली कोई डिसीजन लिया है? इंट्यूटिव मतलब कोई लॉजिक नहीं, बस ये करना है, राइट। लेकिन वो जो आंसर होता है अंदर से कि ये करना है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसके बाद लॉजिक की जरूरत नहीं लगती है। जब लॉजिक से आंसर होता है तो माइंड सोचता है करते हैं, लेकिन अगर होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ तो, हुआ तो, ये बहुत सारे निकलते हैं। लेकिन जब इंट्यूटिवली आंसर निकलता है उसके बाद सारी थॉट्स बंद हो जाती है। तो किस किसने इंट्यूटिवली कोई डिसीजन लिया है, और किस किस का इंट्यूटिवली लिया हुआ डिसीजन रॉन्ग निकला है? किस किस के कभी कभी लॉजिकली लिए हुए डिसीजन रॉन्ग निकले? There goes the answer. Simple. इंट्यूटिवली लिए हुए डिसीजन रॉन्ग पे हाथ नहीं उठ रहे हैं, लॉजिकली लिए हुए डिसीजन पे हाथ उठ रहे हैं। तो फिर ज्यादा कौन सी तरह से डिसीजन लेना चाहिए, इंट्यूटिवली या लॉजिकली? कौन सा लेना चाहिए ज्यादा? रॉन्ग पे हाथ ही नहीं उठे, लॉजिकली तो निकले हैं हाथ, तो कौन सा ज्यादा लेना चाहिए, इंट्यूटिवली या लॉजिकली? आजकल तो हम औरों को पूछ लेते हैं डिसीजन ले लो मेरे लिए प्लीज, पूछते ना आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, सामने वाला कहते हैं भाई आपकी जीवन है, आप डिसाइड करो कि आपको, नहीं नहीं आप बता दो, मेरे से नहीं लिया जा रहा। होता है ऐसे या नहीं होता है? मेरे से नहीं लिया जा रहा, आप ले लो मेरा डिसीजन। Why have we started doing this? Do we realize कि the decision is going to change my destiny? And आप किसी और को बोल रहे हैं कि आप मेरा डिसीजन ले लो, मेरे से नहीं लिया जा रहा। तो जब हम इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि हम किसी और को बोलते हैं मेरा डिसीजन ले लो, मतलब डिसीजन लेने वाली शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई है। और जब वो डिसीजन लेने वाली शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है तो वो डिसीजन लेने से डरती है, क्योंकि उसको फियर है कि अगर मेरा डिसीजन राइट नहीं निकला तो उसको सेफर फील होता है कि कोई और मेरा डिसीजन ले ले। क्या किसी और को हमारे लिए डिसीजन लेना चाहिए? क्या हमें किसी और को कहना चाहिए मेरे को डिसीजन दे दो? लोगों से हम एडवाइस ले सकते हैं, लोगों से हम ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन सारे ओपिनियन लेने के बाद डिसीजन किसका होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हर डिसीजन का एक परिणाम आएगा, हर डिसीजन का एक परिणाम आएगा, एक कॉन्सिक्वेंस आएगा। अगर वो डिसीजन मैंने नहीं लिया होगा तो मेरे लिए कॉन्सिक्वेंस को फेस करना, क्या फर्क होता है कि हम डिसीजन लें या कोई और डिसीजन ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई ले ले कोई और, मेरे लिए व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मेरे संस्कार और उनके संस्कार अलग हैं। इवन जब एक पेरेंट एक चाइल्ड के लिए डिसीजन लेता है तो वो रॉन्ग हो सकता है,
क्योंकि पेरेंट का संस्कार और चाइल्ड का संस्कार अलग है। जो चीज पेरेंट के लिए बहुत इजी हो करना, वो चाइल्ड के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि दे बोथ आर सोल ऑन अ जर्नी विद डिफरेंट संस्कार्स। और कोई चीज जो पेरेंट सोचे नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं हो सकता है वो चाइल्ड के लिए बहुत इजी हो सकता था। तो कोई भी आत्मा दूसरी आत्मा का डिसीजन एक्चुअली नहीं लेना चाहिए, राय देनी चाहिए। ना किसी को कहो कि मेरे लिए आप डिसीजन ले लो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ना खुद किसी के लिए डिसीजन ले लो। जब आपने किसी और को डिसीजन दिया, प्लीज रिमेंबर आप उसके कार्मिक अकाउंट में इंटैंगल हो गए। आप उसके कार्मिक अकाउंट के साथ अब इंटैंगल हो गए हैं, क्योंकि जो डिसीजन आपने उसको दिया उसने लेकर उससे कर्म करना है, उस कर्म का परिणाम आना है। अगर 1% चांस वो परिणाम राइट नहीं आया तो उस आत्मा ने लाइफ लॉन्ग आपको ब्लेम करना है कि आपने ये डिसीजन दिया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। और वो सारी ब्लेम की एनर्जी एक इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा रिटर्न के रूप में आपके पास आती रहेगी। और उसके कर्म का जो परिणाम आया है वो परिणाम के जिम्मेवार हम हैं, क्योंकि डिसीजन हमने दिया था। तो हम इतना इजीली किसी को डिसीजन दे देते हैं, इसमें क्या है ये कर लो, नहीं। चाहे जीवन की बड़ी बात हो या छोटी से छोटी बात हो, चॉइस देना, राय देना, ऑप्शन देना और क्लियरली बोलना डिसीजन आपको लेना है। सामने वाला कितना भी आपको प्लीड करे, प्लीज आप मुझे बताओ, कि मैंने बोलो मैंने नहीं बताना। एक, सामने वाली आत्मा डिसीजन लेने की शक्ति नहीं रख रही है, लेकिन जो आत्मा डिसीजन लेने की शक्ति नहीं रखती वो डिसीजन का परिणाम फेस करने की भी शक्ति नहीं रखती। और जो आत्मा परिणाम फेस करने की शक्ति नहीं रखती वो 100% आपको ब्लेम करेगी जब कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं आए, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है उसको फेस करने के लिए। एंड वो बोले ना बोले लेकिन मन में तो हमेशा बोलते रहेंगे उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। एंड हमें पता ही नहीं है, हमारी इंटेंशन अच्छी थी, हम किसी को हेल्प कर रहे थे, लेकिन हम ऐसा कर्म कर बैठे हैं जिसके लिए एक जन्म नहीं कई जन्म तक हमारे को उनसे नेगेटिव एनर्जी मिलती जाएगी।